तो अब हम वंडरफुल नॉलेज पार्ट पे चलते हैं। ओवर टू यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड एम आई मॉर्निंग। ऑडिबल सर? बिल्कुल ऑडिबल हैं आप, और स्क्रीन पे हैं आप सर। क्या बात है, गजब, बढ़िया। आप सब लोगों का, पवन मलिक साहब का, आपका सर है कि हमें ये सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। तो आज हम बात करेंगे द साइलेंट किलर। तो द साइलेंट किलर, अंडरस्टैंडिंग द बैड इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ए टॉपिक दैट इज साइलेंटली हार्मिंग मिलियंस ऑफ पीपल। ओबेसिटी ये सिर्फ बॉडी का साइज बढ़ाना बड़ा होना नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है जो हेल्थ, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप और फ्यूचर सब पर इफेक्ट करता है। तो यू नो कि ओबेसिटी कितनी खतरनाक चीज है, और हर कोई इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में इस पे, पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है, और स्पेशली हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है वो भी इस पे काम कर रहे हैं। आज हम समझेंगे ओबेसिटी होता कैसे है, इसकी बॉडी पर क्या साइड इफेक्ट्स है, ब्रेन और इमोशंस पर क्या इम्पैक्ट है, सोशल और फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या है, और कैसे इससे बच सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले है, व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी सिंपल मीन्स बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाना, जिससे बॉडी का बीएमआई 22-23 से ऊपर चला जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम जो है, फैट का वजन नहीं, फैट की लोकेशन है। स्टोमक फैट सबसे डेंजरस, लिवर फैट साइलेंट किलर, बॉडी फैट स्लो डैमेज। तो अगर इन जगहों पर फैट जमा रहता है तो इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है। और आजकल आप देखते हैं कि कितने लोगों को लिवर फैटी है। मेरे ख्याल से अगर 10 को टेस्ट करेंगे तो 9 को लिवर फैटी आता है या 8 को लिवर फैटी आता है। सो व्हाई आर पीपल बिकमिंग ओबीस? क्यों लोग ओबीस हो जाते हैं? आज के टाइम ओबेसिटी का मेन रीजन क्या है? तो ओबेसिटी का मेन रीजन जो है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। 10 से 12 घंटे ऑफिस में काम करना, जैसे कि वर्क एट होम ने तो पूरी जो काम करने का तरीका है उसको बदल दिया है। और दूसरी बात है कि गाड़ी में आना जाना। पहले लोग सफर करते थे पैदल बहुत ज्यादा। जैसे हमें भी याद है कि हम यहाँ से अनंतनाग तक पैदल जाया करते थे, या हमारी माँ बहनें जो है वो पानी लाया करते थे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से। लेकिन अभी सब कुछ जो है वो रिमोट पे चलता है। अभी अगर किसी को बाहर जाना होगा सब्जी लाने के लिए, वो भी गाड़ी का इस्तेमाल करता है, किसी को ऑफिस जाने के लिए वो भी गाड़ी का इस्तेमाल करता है। तो लाइफस्टाइल जो है कहीं ना कहीं वो चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है ओबेसिटी के ऊपर। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें, तो कोई भी ओबीस नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि हर कोई जो है वो पैदल चला करता था, काम किया करता था। तो उसके बाद दूसरी जो रीजन है वो है प्रोसेस्ड फूड। पहले सब कुछ नेचुरल हुआ करता था, अब सब कुछ केमिकल हो चुका है। और दूसरा जो हमारे लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड, बर्गर्स आते हैं, पिज्जाज आते हैं, पैकेज्ड स्नैक्स। तो इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों में ओबेसिटी पैदा होती है। तो ये रीजन है। उसके बाद सिट्रस ईटिंग, टेंशन में फूड एज कंफर्ट, कि जब हमें टेंशन हो जाती है तो हम ओबीस हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो टेंशन है यानी कि स्ट्रेस है, वो सबसे बड़ी चीज है ओबीस होने के लिए। उसके बाद है लैक ऑफ स्लीप। पहले पहले लोग क्या करते थे, या जब हम भी छोटे थे 8-9 बजे खाना खा के सो जाया करते थे। लेकिन अभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हम बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि टाइम टाइम कैसे गुजर गया। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो है वो लैक ऑफ स्लीप हो जाता है। तो वो मोटेपन का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद सोशल लाइफस्टाइल, पार्टी पार्टीज जो होती हैं आजकल के दौर में, उसमें हमें बहुत कुछ खाने को मिल जाता है।
तो शुगरी ड्रिंक्स, जो हम ड्रिंक्स पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और मोबाइल एडिक्शन सबसे बड़ी बात है कि पहले बच्चे खेला करते थे बाहर, लेकिन अब वो भी सुबह से शाम तक फोन पे ही खेला करते हैं, फोन पे ही सब कुछ, पूरी दुनिया आ चुकी है। तो फिजिकल मूवमेंट का कम होना जो है वो ओबेसिटी का जो बाइस है वो बन गया है। तो उसके बाद है फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। क्या फिजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं कि अगर हम ओबीस रहे या ओबीस हो जाए? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओबेसिटी डायरेक्ट 40 प्लस डिजीजेस रूट काज है। जो 40 प्लस डिजीजेस हैं, जो इसके जो रूट काज है वो ओबेसिटी है। तो पहला है हार्ट डिजीज। आजकल आप देखते हैं कि 20 साल के नौजवान, 25 साल के नौजवान, 30 साल के नौजवान जो है वो उनका अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। कहते थे कि अभी जिम में था और इसका हार्ट अटैक आ गया, अभी काम पे था, अभी अभी इसका हार्ट अटैक हो गया। तो फैट जब बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 4 से 5 गुना बढ़ता है जब आप फैटी हो जाते हैं, जब आप मोटे हो जाते हैं। बीपी परमानेंटली हाई हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो ओबेसिटी से होता है वो होता है डायबिटीज टाइप 2। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्ट करने लगता है, ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, किडनीज, आईज, नर्व सब डैमेज हो जाती है। उसके बाद फैटी लिवर तो आम सी बात है। फैट, बॉडी का एक्स्ट्रा फैट लिवर में स्टोर होता है। साइलेंट लिवर फेलियर का रिस्क होता है। और अब हर दूसरे इंसान को फैटी लिवर जो है वो हो जाता है। उसके बाद जॉइंट पेन, मोबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, मोबिलिटी इश्यूज, यानी कि जब इंसान का वजन बढ़ जाता है तो नीज सुपाइनल लोड नहीं ले पाती है। वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स पेनफुल हो जाता है। जैसे कि सीढ़ी को चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, पहाड़ी को चढ़ना, पहाड़ी से उतरना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद अर्ली अर्थराइटिस, यानी कि 30 साल के नौजवानों को भी अब घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो ये सब जो है ये फैट की वजह से हो जाता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस फूल जाती है। अगर हम देखेंगे कि 20-30 साल के जवान जो है वो जब दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सांस फूल जाती है। दौड़ते हैं क्या, अगर वो जोर से चलते हैं या सुबह अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि ओबेसिटी जो है वो ब्रीदिंग में कहीं ना कहीं रिस्क है, उनका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। और स्लीप एपनिया, रात में सांस रुकना, दिन भर थकान, हेडेक, ऑक्सीजन कम, ब्रेन स्लो। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, अल्लाह ताला बचाए हम सबको, ऊपर वाला बचाए, ओबेसिटी 13 टाइप्स के कैंसर का रिस्क बढ़ा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ओबेसिटी कितनी खतरनाक है। और उसके बाद मेंटल एंड इमोशनल इम्पैक्ट। ओबेसिटी बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड को भी डैमेज करता है। कैसे करता है? लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब आप ओबीस हो जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। लोग अपनी अपीयरेंस से खुश नहीं होते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं कि अगर इसका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर ये दिखने में अच्छा है तो मुझे क्या हो गया, क्या मैं गिल्टी फील करते हैं। डिप्रेशन और एग्जाइटी हो जाती है उनको, जिसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, सोशल प्रेशर आ जाता है, सेल्फ इमेज इश्यूज आ जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेस ईटिंग लूप। और जितना आदमी मोटा उतना ज्यादा उसको भूख लग जाती है। ये हमने फील्ड में भी देखा है कि जो जितना मोटा है उसको उतना ही भूख लग जाती है। तो स्ट्रेस होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है, वेट गेन होता है तो मोर स्ट्रेस आ जाती है। तो ये जो लूप है ये चलता रहता है। तो सोशल एंड प्रोफेशनल इम्पैक्ट, ओबेसिटी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आवर सोशल और हमारे कैरियर और रिलेशन को भी इफेक्ट कर देता है। बॉडी शेमिंग लग जाती है, एनर्जी लेवल्स कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। क्योंकि मानो अगर मैं किसी फोर्स में हूँ, अगर मैं मोटा हूँ तो मैं वहाँ टिक नहीं पाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है।
मैरिज प्रेशर आ जाता है कि once अब ये मोटा है तो इसके साथ मेरी नहीं बनेगी, ये हो जाता है। सोशल एम्प्रेसमेंट, ट्रैवल डिस्कम्फर्ट, जो सबसे बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। गाड़ी में सीट है 2 लोगों की, लेकिन एक जब बैठ जाता है तो दूसरा फिर बैठ नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ओबेसिटी का हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेडिकल बिल्स हाई है, मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल इंश्योरेंस वाले आपसे हेल्थ के रिलेटेड जो है वो सर्टिफिकेट्स मांग जाती है। तो ओबेसिटी एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बढ़ा देता है। तो हाउ टू प्रिवेंट एंड रिवर्स ओबेसिटी, कैसे इससे बचा जाए, और कौन कौन से इकदाम हम उठाए, वो है न्यूट्रिशन। जो हम वेस्टेज में देते हैं या वेस्टेज में लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं, वो न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा है, जिसमें विसिलिम टी का सेवन हर किसी को करना चाहिए, शाम को विसिलिम शेक पीना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ज्यादा ही वेट हो जाता है, या हम डेली या हफ्ते में एक बार अपना जो बीएमआई है वो चेक करें, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे फैट मत ज्यादा हो गया, वेट मत ज्यादा हो गया, तो हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। वेस्टीज की जो न्यूट्रिशन है उनके उनकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद शुगर को कम करना चाहिए, वाटर जो है, पानी के 3-4 गिलास लेने जरूरी है, पैकेज फूड्स को अवॉइड करना है, प्रोटीन इंक्रीज करना है, वेजिटेबल्स को इंक्रीज करना है, फाइबर को इंक्रीज करना है। तो डेली मूवमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि 10,000 सिटअप्स होना चाहिए, और सुबह की मॉर्निंग एक्सरसाइज, ये तो जरूरी सी बात है। सिटिंग ट्रेनिंग 3 वीक, सिटिंग ब्रेक एवरी आवर। तो लाइफ स्टाइल हैबिट जो मैं बोलूंगा, थोड़ा सा चेंज चेंज करना है। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना है, स्क्रीन टाइम रिडक्शन करना है, कम करना है, और अर्ली डिनर, यानी कि जो हम सबको बोलते हैं कि शाम को आप जल्दी खाया करो, या कि 8 बजे से पहले पहले आप अपना डिनर जो है वो कंप्लीट कर। तो उसके बाद अपनी जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी, दोस्तों आप अगर जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपको झेलनी पड़ती है, साथ में आपका परिवार भी उसमें फंस जाता है, और आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी परेशानी हो जाए। इसलिए अपनी जिंदगी का थोड़ा सा आप अकाउंटेबिलिटी लेंगे, जिस तरह हमसे बहुत जगह अकाउंटेबिलिटी लेते हैं नौकरी में, बिजनेस में, उसी तरह हमें थोड़ा बहुत अपने फिट ग्रुप में, जैसे हमें सुबह का ग्रुप है इसमें ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है, ट्रेनर बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमें आज का जो ट्रेनर है वो बहुत जबरदस्त था, वो हमेशा अपनी जो उसकी पोटेंशियल है उसके हिसाब से करवाते हैं। और उसके बाद प्रोग्रेस ट्रैकिंग, यानी कि हफ्ते के बाद या 3 दिन या 4 दिन के बाद अपनी बॉडी का बीएमआई करना जरूरी है। स्मॉल डेली हैबिट जो है, अगर हम ये करेंगे तो हम फिट रहने फिट रहेंगे। उसके बाद इंस्पिरेशन जो है, ओबेसिटी कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। आप वेल बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर का। हाँ सर आ गए बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ, सेशन इतना ही था, सेशन क्लोज हो गया। राइट। थैंक यू सो मच। इसका जो नेटवर्क है वो कट गया था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू परवेज सर, बहुत बढ़िया ओबेसिटी पे बात करी, और बहुत ज़रूरी भी है। ओबेसिटी के ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा अहम है आज की दुनिया डेट में, और हर एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की बात कर रही है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है किसी की भी सेहत के लिए। और इस चीज़ का जिक्र देखो आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। अगर एक पन्ना है, पेज है, 463 नंबर पेज है गुरु ग्रंथ साहब का, उसमें लिखा मन जीते जग जीते। यानी कि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। और इंसान अपने ही मन से और अपने आप से ही हारता है, किसी और कोई किसी की हिम्मत नहीं है किसी को हराने की, लेकिन अपने मन पे काबू करना। और वहाँ बात की गई, बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी शरीर की नहीं, माइंड बॉडी एंड सोल तीनों की सेहत बहुत ज़रूरी है। और इस सेहत को कायम करने के लिए, इस सेहत को बनाए रखने के लिए ये सुबह का सेशन ये वरदान से कम नहीं है हम लोगों के लिए।
आप कह सकते हैं ब्लेसिंग है हमारे लिए। और पवन सर ने इसको इतने अच्छे से वेल सिंक्रोनाइज किया है, एक अच्छा सेशन बनाया है कि हम सब लोग अपने लिए एक अच्छी जो है सेहत के बारे में सोच सकते हैं और औरों को भी बता सकते हैं। तो आगे अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट जो भी ले रहे हैं, पहले से सबने लिखना शुरू कर दिया। अब देखो, जब किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। यू आर आर सो वंडरफुल पार्टिसिपेंट। कितना क्विक रिस्पॉन्स आता है। आप कुल्फ़ी शेक ले रहे हैं, आप मैंगो फ्लेवर ले रहे हैं, और आप में से कुछ लोग जो है रोज़ खीर ले रहे होंगे। हर कोई अपना अपना शेक, मैंगो, वनीला, कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हैं। और मज़ा और दूना हो जाता है जब शेक लेते हुए, ब्रेकफास्ट लेते हुए हम आपस में बात करते हैं, यानी कि टेस्टिमोनियल पार्ट। तो जिस किसी को भी अपनी इस वंडरफुल एक्सरसाइज के बाद, जयराज और सीरत मैम के, और वंडरफुल एजुकेशन के बाद परवेज सर की जो एजुकेशन पार्ट था, अब हमारा वंडरफुल टेस्टिमोनियल पार्ट है। तो जिनको भी अपना जो टेस्टिमोनियल शेयर करना है, प्लीज़ रेज योर हैंड, अपने अपने हैंड्स रेज कर लें। सो हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप अपनी बात हम सबके साथ साझा करेंगे।